अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साधना उइके है और मैं जेएसयू से महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इसके पीछे कोई मंशा आपकी? जी सर, क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रेमपुरा में मतलब भोपाल में कोई जागृति नहीं है, तो सोचा कि एक युवा आकर यहाँ पर समझाएगा तो कम से कम हमारे जो सियाने बूढ़े हैं वो समझेंगे और हम युवाओं को भी मतलब उनसे सीखने को भी मिलेगा और हम लोग को भी मतलब अपने समाज के लिए कुछ आगे करने के लिए मतलब कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको जगा सकते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि सियाने बुजुर्ग क्या होता है कि बच्चों को युवाओं को हम लोगों को जैसे निकलने नहीं देते, तो कम से कम उनके बहाने हम लोग को भी निकलने दे और समाज के लिए कुछ अच्छा कुछ कर सके हम भी, क्योंकि तो ये करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया, ये विचार? सर क्या है कि मेरे पापा जी हैं जी, श्री गजराज सिंह उइके जी, जी। उन्होंने मुझे बचपन से ये चीज़ें अपने समाज के बारे में काफ़ी प्रेरणा दी कि यहाँ पर गुणमाना हुआ करता था, यहाँ हमारे समाज के राजा महाराजा हुआ करते थे। और क्या है कि जब मैं इस स्थिति में पहले ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन इस स्थिति में आई तो लगा कि नहीं, हमारे समाज आज कहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे और आज कहाँ पर आ गए हैं, कितनी गरीबी स्थिति से जी रहे हैं। तो वो चीज़ देखते हुए आज मुझे भी समाज सेवा करने का लगा कि मुझे भी। तो इसमें आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, इसमें आपके माता पिता कोई अब आपत्ति नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं आप करो? बिल्कुल जी। मेरा नाम गंगा उइके है जी। और मैं अभी जीएसयू में छात्रा प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष भोपाल हूँ। जी। तो जिला अध्यक्ष रहते हुए कुछ विशेष काम करा भी आपने अभी तक समाज के लिए? जी सर, अभी प्रयासरत हैं। प्रयासरत हैं आप? जी प्रयासरत हैं। अभी हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं। तो आपको जो आपकी जो समाज है वो कुछ मदद कर रही है आपकी? जी जी बिल्कुल सर, और इसीलिए हम अभी अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर मतलब इस चीज़ के लिए शुरुआत कर रहे हैं, ताकि जो हमारे यहाँ पर अभी काफ़ी लोग पिछड़े हुए हैं प्रेमपुरा में, उन लोगों को ज़्यादा इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के युवा हैं वो लोग आगे आएँ, इसीलिए हमने ये अभी एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। मतलब हमारे आपके घर के लोग, आपके समाज के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है आपसे? क्या बाहर निकल रहे हो, कर रहे हो? जी। सेवा जोहार, मैं देवरावन बलावी। आज भोपाल के प्रेमपुरा बस्ती में हम बैठे हैं, जहां पर गौंड समुदाय के बीच में हम सामाजिक चर्चा के उद्देश्य से आए हैं। बेसिकली मेरा नाम देवरावन बलावी और मैं गुणमाना स्टूडेंट यूनियन मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूं। मैं छात्र संगठन से हूं, लेकिन छात्र संगठन के साथ साथ मैं ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल राइट्स को लेकर भी काम करता हूं। जो गौंडी कल्चर है उसको लेकर स्पेशली मैं काम करता हूं। तो आज उसी की एक बैठक कि कैसे हम ट्राइबल कम्युनिटी के जो कल्चर है और उनके रीति रिवाज को किस प्रकार से संरक्षित करें, उसी के लिए हम यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, सियाने, उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं कि आखिरकार आप आज के समय में धर्म के नाम पे आदिवासियों को बांटने का काम बहुत सारे राजनीतिक पार्टी और बहुत सारे समुदाय कर रहे हैं, लेकिन कैसे आदिवासियों के जो कल्चर है, प्रकृतिवादी जो संस्कृति, नेचुरल जो उनकी संस्कृति है, उसको संरक्षित कैसे करें, उसके लिए आज हमारे यहाँ पर मांदी हो रही है। मांदी हम गौंडी में कहते हैं, हिंदी में उसे चर्चा कहते हैं, विचार मंथन कहते हैं। अभी जो भी गवर्नमेंट है, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, सब सिर्फ आपकी बातें कर रही हैं, उसका कुछ मूल कारण? उसका मूल कारण यह है कि इतने समय से आदिवासी थे, लेकिन उस समय कोई भी सरकार को आदिवासियों की और गोंडों की याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही आदिवासियों की जनजागृति बढ़ी, आदिवासी युवा लोग आ गए हैं, आदिवासी जो अपना इतिहास पढ़ने लगा, आदिवासी जब भारी संख्या में अपने तीज त्योहार और पुरखों का जो स्मरण करने लगा, तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि आदिवासी लोग हैं, ये कभी भी हमारी सत्ता पलटा सकते हैं। तो ये जो हो रहा है, इसके पीछे ये मानते हैं जो संघर्ष आपकी जारी है, इस संघर्ष के कारण जो गवर्नमेंट कोई भी हो वो आपको याद कर रही है। बात, अगर आदिवासी कुछ करे ही ना, चुपचाप घर में बैठा रहे, समाज की बात करे ही ना, तो उसको कोई सरकार याद नहीं करे। लेकिन जब उनको समझ में आए कि यहाँ मध्य प्रदेश में गौंड, भील और जो तमाम आदिवासी इतनी भारी संख्या में ये जिधर जाए उसकी सरकार बन जाएगी, इसलिए अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए सरकार ये तमाम चीजें कर रही है। और जैसे कि आपने देखा, बीच में 1300 करोड़ रुपए सरकार ने उड़ा दिया, उसका भारी मात्रा में आदिवासियों ने विरोध किया। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उनको आगे भविष्य में देखने को मिला। अभी कुछ करना और विशेष कुछ करना बाकी है आपको इस समाज के लिए? समाज के लिए देखिए, अभी हमारा सबसे बड़ा आंदोलन है कि हमारी अलग से पहचान कोड का 5वीं अनुसूची का हमारा ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। सरकार इन हमारी जो मांगे उनको पूरा ना करते हो, अपने तरफ से जबरदस्ती उल्टे सीधे मांगों को लाके रख रहे हैं। तो हम अपनी मांगों से तो हटेंगे नहीं। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, हमारे पुरखों ने भी लड़ा था, हम भी लड़ेंगे अपने स्वाभिमान की लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।